डिस्कस कर रहे थे हम लोग ओजोन परत के बारे में। ओजोन परत क्या करता है, यूवी किरणों से हमें क्या करती है, बचाती है। जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है उनसे क्या करती है, हमें बचाती है। लिखो क्वेश्चन, लिखिए ओजोन ओजोन हमें ओजोन हमें ओजोन परत हमें किस चीज़ से बचाती है, ओजोन परत हमें किस चीज़ से बचाती है। आंसर लिखो, पराबैंगनी किरणों से बचाती है। किससे बचाती है, पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ठीक है, समझ आया। किसे बचाती है, पराबैंगनी किरणों, उसको बचाती है, ओजोन बचाती है। कोई दिक्कत? चलिए, ओजोन सूत्र लिख लो, O3। O3 अगर डायरेक्ट आ जाएगा ओ किरण, डायरेक्ट अगर वो छन्नी की तरह बताए ना, फिल्टर नहीं करेगा, तो हमारा स्किन कैंसर क्या होगा, स्किन कैंसर, मोतियाबिंद वगैरह बीमारी हो सकता है। चले, समझ आ गया। आगे लिखो, अम्ल वर्षा। देखो एसिड रेन, ब्रैकेट लिखो, एसिड रेन किनके द्वारा होने वाला पर्यावरण प्रदूषण कारण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो अम्ल वर्षा, ब्रैकेट लिखो, एसिड रेन किनके द्वारा होने वाला पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। देखो अभी कॉन्सेप्ट सीखो। देखो एसिड रेन सुने हो, क्या होता है बताइए। NO2 क्या होता है, NO2 का नाम, नाइट्रस ऑक्साइड, वेरी गुड। और किसके कारण होता है, SO2, NO2 और SO2, वेरी गुड। देखो सही बोला। देखो देखिए, यू आर राइट। तो देखो बताते हैं, होता क्या है, जब अम्ल वर्षा होती है ना, तो बगल में गाछ सब है ना, गाछ सब का पत्ता क्या होगा, झड़ जाएगा। रेन होता है ऊपर से ही, कौन सा रेन, एसिड रेन। इसका मेन कारण है NO2 और SO2। क्या होता है, NO2 और SO2। NO2 का मतलब होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, और SO2 मतलब होता है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होता है, ऐसा में क्या बोले, बोलो। हाँ, हाँ तो लिख लीजिए, आंसर में लिखो, कारण लिख लो। लिखो लिखो नाइट्रस ऑक्साइड, NO2। नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं NO2, NO नीचे में 2, नाइट्रस ऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। देखिए एक क्वेश्चन पूछेगा, क्या ताजमहल का कैंसर हो गया तो पता है, स्टोन कैंसर। क्या होता है, क्या होता है स्टोन कैंसर। हाँ, ताजमहल पीला पड़ गया था। ताजमहल क्या पड़ जाता है, पीला। ताजमहल वैसे उजला है, इसमें ना संगमरमर का यूज़ हुआ, बहुत अच्छा संगमरमर का यूज़ हुआ है, बहुत अच्छा हैवी। पता कौन संगमरमर का यूज़ हुआ, बताओ कोई। UPSC का सवाल पूछा था, हम अभी भूल रहे हैं। पित्रादुरा, पित्रादुरा क्वेश्चन पूछा, याद कर लेना। संगमरमर, कौन संगमरमर यूज़ हुआ है, पित्रादुरा संगमरमर का यूज़ हुआ है ताजमहल में। ताजमहल कब बना जी, 1632 में। किसने बनाया था, शाहजहां ने। ठीक, 16 दूनी 32, मैं बार बार 16 दूनी 32, 1632 में क्या बना था, ताजमहल बना था। कौन बनाया था, शाहजहां। किसके याद में, मुमताज महल के याद में, अपनी प्रेमिका के याद में। ठीक, तो स्टोन कैंसर जो होता है, स्टोन को भी नहीं छोड़ता है सिडरेन। ठीक, इसका मेन कारण क्या है, NO2 और SO2, याद कर लेना, NO2 और SO2। NO2 मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, याद हो गया। चलिए अगला सवाल, आगे बढ़ा जाए। याद हो रहा है ना, याद करने का प्रयास। क्वेश्चन लिखिए, निम्न में कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। निम्न में कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी, मतलब इंडिया का राष्ट्रीय जलीय प्राणी, मतलब डॉल्फिन, वेरी गुड। कौन सा डॉल्फिन, डॉल्फिन तो बहुत जगह नदी का होता है। हाँ, गंगा की डॉल्फिन, वेरी गुड, लिख लो,
गंगा की डॉल्फिन, गंगा की डॉल्फिन, ठीक है। देखो, गंगा की डॉल्फिन जो होती है ना, इसका एक खासियत है, पता है? इसका एक खासियत है कि यह सिर्फ और सिर्फ मीठे पानी में जिंदा रहती है। किस पानी में? मीठा, फ्रेश, स्वीट वाटर में, ठीक है। तो यह सिर्फ और सिर्फ किस पानी में होता है बाबू? मीठा पानी में। गंगेटिक डॉल्फिन, इसका नाम क्या है पता है? साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम पता है? लिख लो, देखो, प्लाटानिस्टा गंगेटिका, प्लाटानिस्टा, PLATA, प्लाटा, NISTA, निस्टा, प्लाटानिस्टा गंगेटिका, प्लाटानिस्टा गंगेटिका इसका साइंटिफिक नेम है। प्लाटानिस्टा गंगेटिका, प्लाटानिस्टा गंगेटिका, GANGETICA, प्लाटानिस्टा गंगेटिका। ये कौन सा जीव है बाबू? नेशनल, राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव, जलीय जीव है वो भी राष्ट्रीय, ठीक। चलिए आगे बढ़े। देखो, अब कुछ कुछ तुम लोग को हार्मोन पढ़ा, देखो कुछ कुछ हार्मोन याद, बताओ कौन ऐसा हार्मोन है जो इमरजेंसी हार्मोन होता है? बोलो। जो हमेशा नहीं निकलता है, लेकिन जब गुस्सा होता है, सेक्स करोगे, या हाँ, या जब 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 तुम्हारा चोरी पकड़ा जाएगा, या जब तुमको तुम्हारे पीछे शेर भाग डर से, या जब तुम, ये धड़कन निकलता है ना, दिल का धड़कन निकलना शुरू होगा, इसे कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन। क्या बोलते हैं? जैसे पगला कुत्ता तुम्हारा पीछे पड़ जाए, तुम भाग रहे हो, आपका हबकेगा, या शेर आ जाए, या कुछ भी ऐसा, उसे बोलते हैं एड्रीनलिन हार्मोन। कौन हार्मोन? समझे? तो इमरजेंसी हार्मोन लिख लीजिए, आपातकालीन, इसे लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। लिखो, देखो, किसे हम आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, किसे हम आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? लिखिए, एड्रीनलिन हार्मोन, एड्रीनलिन हार्मोन, ठीक है, याद कर लेना है। कौन सा हार्मोन बहुआ? एड्रीनलिन हार्मोन। डन? आया समझ में? बोले कौन सा हार्मोन? एड्रीनलिन हार्मोन। याद हो गया कॉन्सेप्ट? हाँ, चलिए, दिक्कत है ना? ना, अच्छा, ये किस ग्रंथि से निकलता है? देखो, हाँ, ये एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है, लिख लो। तो यह एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है, एड्रीनल ग्रंथि से, ठीक है। किडनी के ऊपर होता है ये, एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है, ठीक। किस ग्रंथि से बुआ? एड्रीनल ग्रंथि से। एड्रीनल ग्लैंड, ध्यान समझिए, देखिए, किडनी के ठीक ऊपर टोपी जैसा होता है, किडनी के ठीक ऊपर किस जैसा होगा? किडनी के ऊपर देख रहे हो? ये कौन सा ग्रंथि है? एड्रीनल ग्लैंड, किडनी के ठीक ऊपर होता है, किडनी के ठीक। ये तब निकलता है जब मान लो कि तुमने कोई कांड कर दिया बड़ा, आप तुम एक्सपोज हो जाओगे, बाप रे, अब क्या होगा हमारे सोसाइटी में, मेरा नाम खराब होगा, ये होगा वो होगा। या तुमने कोई ऐसा किसी का मर्डर कर दिया तो वह नाम आ जाए, आउट हो जाए, तुमने बहुत बड़ा कोई अपराध कर दिया हो, या तुमने कोई बहुत बड़ा कांड, घर में चोरी कर लिया 10,000 रुपया, माँ पता चल गया, अब चोरी, यह चोरबा चोरी के को, तब बोले, या जब तुम मास्टर बेट कर रहे हो, हस्त मैथुन कर रहे हो, तब जब सेक्स कर रहे हो, या जब तुम शेर सब पकड़ ले, भूत पकड़ ले, कोई देख ले, भूत दिख जा रहे बाप, भूत है, तब क्या निकलता है? इतना, इस जब निकलता है तो दिल की धड़कन ना कान तक, दिल की एक एक धड़कन तक सुनाई देती है, धक धक। ये हमेशा नहीं, जब झगड़े हो जाए किसी से, तब ये होता है, ये सब करते, समझे? याद हो गया? इसे इसलिए कहा गया इमरजेंसी हार्मोन। क्या कहा गया है? हमेशा अभी नहीं निकलेगा, अभी अभी कंफर्ट में, कॉमन, कॉमन। जब तुमसे हम कोई सवाल पूछ दे, मान लो नहीं पता, तो कई बार निकलना शुरू हो जाता है, अचानक हमला हो जाए, ठीक। ये किस ग्रंथ से निकलता है? किडनी के ठीक ऊपर टोपी, ये सर्च करोगे ना तो आ जाएगा तुमको, किडनी के ठीक ऊपर
टोपी में। ठीक, चलिए। हाँ, किडनी, हाँ किडनी से याद आया, किडनी का आकार कैसा होता है? क्वेश्चन। मटर का दाना के नहीं, मटर का दाना समझ, सीम का बीज के जैसा। सीम के बिया होता है ना, सीम का बिया नहीं होता है ऐसे टेढ़ा पेटफुल्ला टाइप का, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसा ही होता है। किसका आकार? यकृत में है, किडनी। यकृत हो गया लीवर, किडनी हो गया वृक्कक। वृक्कक देख तो सीम का बिया नहीं लगता, देखो ऐसे सीम का बिया ना, सीम तोड़ने चाहिए ना, हमें सीम तोड़ने हमें पता चाहिए, यही पहले सीम होता था। लिखो, लिखो तो, किडनी का आकार कैसा होता है, लिखिए। किडनी का आकार सीम के बीज के जैसा होता है। किडनी का आकार जो होता है वो सीम के बीज के आकार का होता है। किडनी का आकार कैसा होता है बुआ? सीम के बीज के जैसा। तो ये किडनी है, ये क्या है? देख लो, किडनी है ना, कैसा दिख रहा है बोलो? सीम के बीज के आकार के जैसा। क्या है ये? किडनी। ठीक, ठीक है। बढ़ा जाए। इसे लड़ो और उड़ो हार्मोन किसे कहते? लड़ो उड़ो, लड़ता है और उड़ता है, फ्लाइट एंड फ्लाई। अच्छा, अब बात करते हैं एक हार्मोन जो केवल मर्द में होता है, टेस्टोस्टेरोन। किसमें? मर्द में। इसमें दाढ़ी मूछ क्या होता है? एक लड़का को जो पुरुष बनाता है यही बनाता है, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन, दो गो नाम आएगा, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। लिख लो, लिखिए, शॉर्ट में लिख लो, लिख लो मर्द वाला हार्मोन लिख लो, लिखिए, मर्द वाला हार्मोन लिख लो, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मतलब एक लड़का को जो पूरा युवक बनाता है, पूरा मतलब जो, हाँ, तो वो होता है क्या? टेस्टोस्टेरोन। और एंड्रोजन, और एंड्रो का मतलब होता है मर्द। ठीक है, क्लियर? एंड्रोजन। कोई दिक्कत है? बोलिए। चलिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। महिला में कौन होता है ये? एस्ट्रोजन। लिख लो, महिला में होता है एस्ट्रोजन। देखिए, महिला में होता है एस्ट्रोजन। महिला में इसमें क्या होता है? हिप्स बड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक, इसमें एक लड़की जो है पूरी मेच्योर हो जाती है, ठीक है, पूरा परिपक्व हो जाती है शादी करने के लायक। तो क्या होती है? एस्ट्रोजन। ये फीमेल हार्मोन होती है। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, चलो, बर्थ हार्मोन किसे कहते बताओ, पढ़ाए हुए बताओ। ऑक्सीटोसिन। अच्छा सुनो, एक माँ और बच्चे का प्यार जो बनाता है, कौन बनाता है? इसे बर्थ हार्मोन, मदरिंग हार्मोन, किसे क्या कहते हैं? मदरिंग हार्मोन। देखो, एक बच्चा और माँ के बीच रिलेशन को जोड़ता है कौन? उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। लिख लीजिए, देखो, ऑक्सीटोसिन बर्थ हार्मोन होता है, याद कर लीजिए। ऑक्सीटोसिन कौन सा हार्मोन होता है? बर्थ हार्मोन होता है। ठीक है, फीमेल हार्मोन ऑक्सीटोसिन माँ और बच्चे के बीच में जो बॉन्डिंग होता है उसको बनाए रखता है कौन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कोई दिक्कत? बोलिए। टेस्टोस्टेरोन कौन सा हार्मोन होता है? पुरुषों में होता है। एंड्रोजन पुरुष में, एस्ट्रोजन महिला में होता है। कोई दिक्कत? टेस्ट, ये बात करते हैं, ऑक्सीटोसिन कौन सा हार्मोन होता है? माँ और बच्चे के बीच में भावात्मक रिश्ता होता है ना जी, वो रिश्ता होता है। ठीक, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा बोलो तो, कौन सा हार्मोन है जो पौधा में फल पकाता है? पौधा का कौन सा हार्मोन फल पकाता है? एथिलीन। कौन? लिख लीजिए, देखिए, पौधा का कौन सा हार्मोन फल पकाता है? एथिलीन। एथिलीन, एथिलीन जो होता है वो फल को पकाता है। ठीक है,
इथिलीन क्या करता है? फल को पकाता है। कौन? इथिलीन। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे लिखिए। पौधों में कोशिका का विभाजन कौन करता है? साइटोकाइनिन। देखिए, पौधा में कोशिका का विभाजन कौन करता है? साइटोकाइनिन। 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 ठीक है, कोई दिक्कत? सुनाया? तो साइटोकाइनिन कह दो। साइटो का मतलब होता है सेल, काइन मतलब तोड़ना। सेल को कौन तोड़ता है? प्लांट में सेल को कौन तोड़ता है? साइटोकाइनिन। इसे ये कोशिका को विभाजन करता है। सुना रहा है? तो फटाक से याद करो, बोलो इमरजेंसी हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रीनलिन। मैंने बोला इतना सारा एग्जांपल में केस में होता है, वो निकलता है। लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। अच्छा, ये किस ग्रंथि से निकलता है? एड्रीनलिन। एड्रीनल, एड्रीनल ग्रंथि से। किस ग्रंथि से? एड्रीनलिन हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि से। ऐसा में क्या ए, कौन ग्रंथि से? एड्रीनल ग्रंथि से एड्रीनलिन। ठीक, किडनी के ऊपर टोपी नुमा जो होता है, टोपी जैसा, क्या है? एड्रीनल ग्रंथि। ऐसा में मैंने बोला किडनी, किडनी जो होता है वो किसके आकार का होता है? सीम के बीज के आकार का। बोलो, सीम के बीज के आकार क्या होता है? किडनी। किडनी कितने होते हैं? दो। कितने कितने होते हैं? दो। ठीक, चलो फिर मैंने कुछ कुछ हार्मोन बोला। टेस्टोस्टेरोन किस में होता है? पुरुषों में। ठीक, एंड्रोजन भी पुरुष में होता है। ठीक, फिर मैंने बोला एस्ट्रोजन महिला में, एक लड़की को जवान बनाता है एस्ट्रोजन। ठीक, अच्छा, साइटोकाइनिन पढ़ा दिया मैंने, कोशिका का विभाजन करता है। फल कौन पकाता है? इथिलीन। अच्छा, अब कौन सा हार्मोन है जो पत्ती को मुरझाता है? देखो, ठीक है, कौन सा हार्मोन पत्ती को मुरझाता है? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड। कौन सा हार्मोन पत्ती को मुरझाता है? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करता है? पत्तियों को मुरझाता है और विकास को रोकता है, विकास को संदमित करता है, स्टॉप, प्रोहिबिट करता है डेवलपमेंट को। कोई दिक्कत? कौन विकास को रोकता है? एब्सिसिक एसिड। इसे ABA कहते हैं। ABA। ABA। कोई दिक्कत? चले, एक हार्मोन है, एक एक हार्मोन है इंसुलिन। क्या है? इंसुलिन कहाँ से निकलता है? देखो, कोई बताओ, इंसुलिन का काम क्या होता है? तीन चीजें। कहाँ से निकलता है, इसका काम क्या है? देखो, अमाशय नहीं, अग्नाशय, पेनक्रियास से। किसे? ध्यान सुनो, हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है पेनक्रियास। क्या नाम है? जिसे अग्नाशय कहते हैं। ध्यान सुनिए, तो इससे ना एक इंसुलिन हार्मोन, क्या हार्मोन निकलता है? पेनक्रियाज। ये पेनक्रियाज है, ये ऐसे, ये देखो, ये पीला कलर का कौन सा हार्मोन, कौन सा ग्रंथि है? बोलो ना। कौन सा ग्रंथि है? बोलो कौन सा ये है? अग्नाशय। ये क्या जो है, जो बोलो? अग्नाशय। ये जो पीला कलर देख रहे हो, ये पीला कलर, ये पेट में ऐसे देखो, ऐसे दिखेगा यहाँ। देखिए, ये अग्नाशय है। आगे, ठीक है, ये अग्नाशय, पेनक्रियाज। इसका काम होता है इंसुलिन को निकालना। इंसुलिन क्या करता है? चीनी को बचाता है। गौतम के पापा को इसी में कैंसर हो गया था। ठीक, जो महारानी महारानी पापा है ना, उसको इसी में कैंसर, पेनक्रियाटिक कैंसर हो गया था। और पेनक्रियाटिक कैंसर क्या होता है? जब होता है तो देखो, तुम खाना खाओगे, चीनी पचेगा नहीं। हम्म, चीनी पचेगा नहीं, तो भाई, तो जब चीनी नहीं पचेगा तो तुम नॉर्मल कुछ खाओगे तो चीटी लग जाएगा।
तुम्हारे इस अंग में क्या लग जाएगा? चीटी। तुम्हारा मतलब अब तुम्हारे पाँव में चीनी पचा ही नहीं, तो चीनी कौन पचाता है? बोलो ना, इंसुलिन हार्मोन। अब तुम्हारे कौन फला पेनक्रियाटिक कैंसर हो गया, पेनक्रियाज में कैंसर हो गया, अब वो अंग ही खराब हो गया, उसका काम ही है चीनी बनाना, चीनी बनाना। समझ रहे हो मेरी बात? तो चीनी बना ही नहीं रहा है तो तुम 10-10 हज़ार रुपया का इंजेक्शन पड़ता है उसमें, इतना इतना महंगा ट्रीटमेंट होता है, कितना दिन चलाओगे? चीनी पूरा बंद। चीनी हर चीज़ में होता है। चीनी का मतलब तुम ये मत सोचना खाली चीनी, चीनी भात में भी होता है, चीनी फल में भी होता है, चीनी रोटी में भी होता है। चीनी मतलब सिर्फ चीनी का मतलब ये चीनी मत समझो, चीनी का मतलब शुगर, शर्करा, ये बहुत अलग अलग चीज़ों में होता है। ठीक, समझ आया? तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए। जो पेनक्रियाटिक कैंसर जो है वो जब होता है तो वो इंसुलिन बना देगा नहीं, जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो चीनी नहीं पचेगा। क्या? हाँ, कोई दिक्कत? यही बीमारी गौतम की नानी को हो गया था। उसके गौतम बता रहा था उसकी नानी को जब मरा तो पाँव में चुट्टी से धर लिया था, चुट्टी सब पाँव में चीनी जमा हो गया। ठीक, तो चीटी इसका जो है वो आ गया, तो उससे तो ये डायबिटीज़ बीमारी बहुत खराब होती है। मधुमेह क्या होती है? मधुमेह। तुम सुनते हो ना फलना को डायबिटीज़ हो गया है, ए फलना हमारा डायबिटीज़ हो गया, डॉक्टर साहब कहल डायबिटीज़ हो गया, शुगर लेवल एत्ते बढ़ गए। ठीक, समझ आया? तो क्वेश्चन लिखो, लिखिए, इंसुलिन हार्मोन किस चीज़ से निकलता है? इंसुलिन हार्मोन किस चीज़ से निकलता है? देखिए, इंसुलिन हार्मोन जो है वह अग्नाशय से निकलता है। किससे? अग्नाशय से। क्या निकलता है? इंसुलिन हार्मोन। ठीक, अग्नाशय पेनक्रियाज, PANCREAS, पेनक्रियाज। कोई दिक्कत? समझ आया? बोले, किस निकलता है जी? पेनक्रियाज से। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, लिखिए, देखो इंसुलिन की कमी से कौन बीमारी होता है? मधुमेह, डायबिटीज। लिखिए, इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? मधुमेह, डायबिटीज। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, डायबिटीज, डायबिटीज, डायबिटीज। ठीक है, मधुमेह। ठीक है, क्या होता है बुआ? जी, मधुमेह बीमारी होता है। ठीक है, तो मैंने कुछ हार्मोन पढ़ा दिया तुमको, समझे ना? क्या समझ आ रहे हैं ना? कुछ लिखो, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? दुधारू पशुओं में कैल्शियम कमी से कौन सा रोग होता है? मिल्क फीवर बीमारी होता है। मिल्क फीवर जिसे हाइपोकैल्सीमिया या दुग्ध ज्वर भी कहते हैं, दुधारू पशुओं जैसे गाय, भैंस और बकरी में ब्याने के बाद होने वाली एक बीमारी है। ये शरीर में कैल्शियम की कमी से होती है, जो दूध उत्पादन बढ़ने से होती है। देखिए, ध्यान सुनिए, मिल्क फीवर में क्या होता है, ध्यान दो थोड़ा सा। ये मुख्य रूप से गाय में होता है। किस में होता है? गाय में, भैंस में, बकरी में। समझे? इसमें जब जैसे देखो कैल्शियम बहुत जरूरी है, देखो चाहे इंसान हो या जानवर, कैल्शियम नहीं होगा तो बीमारी होगा। अच्छा, तो कैल्शियम क्या करता है हमारे शरीर में बताओ? और दांत को मजबूत, हड्डी और दांत में की होय छै? कैल्शियम। जोर से बोलो, कैल्शियम, स्पीक लाउडली। तो कैल्शियम याद कर लीजिए। दांत किसका बना होता है? हड्डी किसका बना होता है? कितना हड्डी होता है मनुष्य में? 206 हड्डी। कितना हड्डी? 206 हड्डी होता है। ठीक, याद कर लेना। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, कान की हड्डी। सबसे बड़ी हड्डी जांग की हड्डी, क्या नाम है? फीमर। क्या होता है? फीमर। ओ भाई, लाइट तो खेल कर रहा है। चलिए ध्यान सुनिए, क्या होता है इसमें, रक्त में जो भी मैंग देखो जो बीमारी है मिल्क फीवर, तो दुधारू पशुओं में
कैल्शियम कमी से कौन बीमारी में बोला? मिल्क फीवर बीमारी होती है। तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम की जब भारी कमी होती है तो पशु का शरीर ठंडा होने लगता है, और अगर उसको सही से इलाज नहीं करे तो पशु मर भी सकता है, मर भी जाता है। और पशु जो होता है बैठ, क्या होता है, बैठ जाएगा, जमीन पर बैठ जाएगा मिल्क फीवर में, ऐसा में। चले बोलिए, देखो ये गाय, देखो ये गाय को मिल्क फीवर हो गया है। क्या हो गया है? जमीन पे बैठ गया, समझे? बीमारी होगी, नहीं पीना चाहिए, तो डॉक्टर साहब बताएंगे। बोली बात कि अरे देखो ये कौन बीमारी हो गया, बोलो कौन बीमारी, बोलो। अरे इसको कौन बीमारी, बोलो। मिल्क फीवर। कौन फीवर? तो पशु क्या होता है, इसे लेट जाएगा। क्यों लेट जाता है? किसकी भारी कमी होती है? कैल्शियम की। कैल्शियम का संकेत Ca। मैंने बोला हड्डी दांत किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का या कैल्शियम का। ठीक है, चलिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खास करके बकरी में, गाय में, भैंस में, इन सब में हो जाए। चलिए अगला बढ़ा जाए। अच्छा, गाय से याद आया, गाय का प्रेगनेंसी कितना दिन होता है? बोलो। गाय कितना महीना में बच्चा देती है? 9 महीना तो इंसान में होता है। देखो नहीं, सुनो, वही तो करें। हम मनुष्य में 9 महीना होता है। कितना महीना? 9 महीना। 30 नमा 180 दिन। मनुष्य में कितना दिन होता है? गाय में होता है 280 दिन। 100 बढ़ा दो, कितना दिन? 280 दिन। किसमें होता है? गाय में। ये ऑप्शन में मिलेगा 274 से 280। तुम बस याद करो 280। मनुष्य में 180 दिन, गाय में 100 एक्स्ट्रा दिन। लिख लीजिए, लिखो तो। गाय की गर्भावस्था अवधि होती है, गाय की गर्भावस्था अवधि होती है 280 दिन। मनुष्य में कितना दिन होता है? 180 डेज, 100 दिन का अंतर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, 280 दिन। और मनुष्य में कितना होता है? 180 दिन। कोई दिक्कत? पहले बताइए, टाइफाइड कैसे फैलता है? जी, गंदा जल और गंदा खाना से क्या फैलता है? टाइफाइड। टाइफाइड के लिए कौन टेस्ट होता है? विडाल टेस्ट। लिख लीजिए, टाइफाइड को आंत ज्वर कहते हैं, हिंदी में आंत ज्वर। लिखिए, टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है? उसका नाम होता है विडाल टेस्ट, आंत ज्वर। ठीक है, टाइफाइड को आंत ज्वर कहते हैं, इसके लिए विडाल टेस्ट होता है। WIDAL, विडाल टेस्ट, TEST। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा बताओ, इसके लिए, एड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है? बाद में HIV से तो वायरस होता है। ओ बताओ जी, एड्स से कौन सा जांच होता है? एलिसा टेस्ट। लिखिए, एड्स के लिए एलिसा टेस्ट, ELISA, एलिसा टेस्ट। एलिसा का फुल फॉर्म भी तुम लोग को बताया थे, भूल गया? कोई दिक्कत? बोलिए। एलिसा, ELISA। देखो, एलिसा का फुल फॉर्म लिख लो, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। देखो, इंजाइम, ई मतलब इंजाइम, लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एलिसा टेस्ट होता है।
ठीक, ये एड्स के लिए। एड्स किस वायरस से होता है? HIV वायरस से। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स जो होता है बड़ा खतरनाक बीमारी होता है, ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बर्बाद कर देता है। मतलब नॉर्मल बीमारी भी जल्दी ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये लड़ाई करने जब कोई को देखो, हमारे शरीर में भगवान ने ऐसा गुण दिया है कि बीमारी ऑटोमेटिक क्या होगी, ठीक हो। घाव होता है ना, घाव भरता है कि नहीं भरता है? भरता है, भरता है ना। तो ये कैसे होता है? शरीर में गुण है, जब ये बीमारी होगा तो एक नॉर्मल घाव भी नहीं भरेगा। ध्यान दो, इधर ध्यान दो। तब देखो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। मैंने पढ़ाया टाइफाइड कैसे होता है। टाइफाइड बताओ? गंदा पानी और गंदा खाना खाने से भी, दूषित पानी दूषित खाना खाने से क्या होगा? टाइफाइड को और किस नाम से जाते हैं? आंत ज्वर। कौन जड़? आंत में, आंत होता है ना, छोटी आंत बड़ी आंत, छोटा आंत बड़ी आंत में फीवर हो जाता है। ठीक, तो इसके लिए कौन टेस्ट होता है? विडाल टेस्ट। कौन टेस्ट होता है? याद कर लीजिए, कौन टेस्ट होता है? रट लेना, विडाल, WIDL, विडाल टेस्ट। और एड्स के लिए एलिसा टेस्ट। कौन टेस्ट? एलिसा, इलिसा या एलिसा जो पढ़ो, बोथ आर सेम। ELISA, एलिसा टेस्ट। ठीक है, एलिसा का फुल फॉर्म बोलो, बताए थे एलिसा फुल फॉर्म? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। बोलो, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एक दो बार बोलो, याद करेगा, याद बोलो, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो दिक्कत? एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। क्या मनाते हैं? और एड्स के बारे में 2-4 बातें बता देता हूँ। एड्स वाले आदमी से खाना खाने से एड्स नहीं फैलता है, वो छीकेगा एड्स नहीं फैलेगा, उसे खेलने से एड्स नहीं फैलता है। एड्स तभी फैलता है जब उसका खून तुम्हारे अंदर चला जाए। उसका रेजर, तुम जिस रेजर से यूज करो वो रेजर तुम यूज कर लो, उसका खून तुमको चढ़ा दिया जाए, वो जिस सुइया से डॉक्टर भोंका है वो सुइया तुमको भोंक दे, तब फैलता है एड्स। ठीक, तो मिथक है, मिथ है लोगों को एड्स खेलने से, खाने से, साथ साथ रहने से फैट्स नहीं फैलता है। ठीक, चलिए समझो, बहुत जरूरी है ना। चलो, अच्छा, एक टेस्ट लिखो, डेंगू बुखार का टेस्ट लिख लो, टॉर्निकेट टेस्ट। डेंगू लिखो, डेंगू बुखार के लिए टॉर्निकेट टेस्ट होता है। टॉर्निकेट टेस्ट, टॉर्निकेट टेस्ट। क्या बोलेंगे? टॉर्निकेट टेस्ट, टॉर्निकेट टेस्ट। टॉर्निकेट टेस्ट होता है किसके लिए? हाँ, टॉर्निकेट या टूर्निकेट, इंग्लिश लिख लो, अंग्रेजी में लिख लो, TOURNI, टूर्नी। टूर्नी या टॉर्नी, टूर्निकेट, QUET TEST, है ना। कौन टेस्ट है बाबा? टॉर्निकेट टेस्ट। बोलो, सुनाया? डेंगू किस मच्छर से काटने से होता है? एडीज एजिप्टी। एडीज एजिप्टी काटने से क्या होता है? डेंगू। अब मादा एनोफ्लिस काटने से मलेरिया। और डेंगू साफ पानी में होता है। किस पानी में फैलता है? साफ पानी। साफ पानी जहां पर जैसे कूलर का पानी है, सबसे बेसी डेंगू फैलता है कूलर के पानी में। समझे? समझे? कूलर का पानी अगर जमा है कूलर का, तो कूलर से डेंगू फैलता है बहुत ज़्यादा। ठीक, तो कूलर में कभी पानी जमा मत होने दो, साला सब लोग कूलर यूज करता है वहाँ पर डेंगू फैलाता है। हाँ, सच्चाई है। कूलर में खूब पानी, कूलर को एकदम साफ से रखना चाहिए अगर यूज करते हो तो। ठीक, तो कूलर के पानी में चूंकि साफ पानी होता है, कल वाला पानी यूज करते हो उसमें, तो साफ पानी में डेंगू फैलता है, गंदा पानी में फैलता है मलेरिया। मलेरिया। अच्छा, एक तुम लोग क्वेश्चन बताना, हम पूछेंगे तुम लोगों से, कौन सा मच्छर होता है जो कौन सा मछली हो जो मच्छर खा जाता है?
हाँ, एक मछली होता है जो मच्छर को खाता है, गौ से नाम है, बताओ ना। हम अभी चाहे तो बता देंगे, तुमको बताना है, खोज के लाना है। कौन सा मछली है जिसको खत्ता में छोड़ दोगे तो पूरा मच्छर खा जाएगा वो? ठीक, ये आपका मतलब एक क्वेश्चन मैं देता हूँ खोजने के लिए, कल मैं इसको बताऊंगा। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक है, छोटी छोटी मछली होती है, छोटी छोटी मछली होती है, वो खा जाता है, मछली को खा जाता है। कोई दिक्कत? नाम क्या है? गौ से। क्या नाम है? गौ। चलिए, तो बताइए, पहले टॉपिक पे आते हैं। टाइफाइड, गंदा खाना, गंदा पानी से क्या फैलता है? टाइफाइड। कौन टेस्ट करते हैं टाइफाइड के लिए? विडाल टेस्ट। एड्स के लिए एलिसा टेस्ट। कौन टेस्ट? एलिसा टेस्ट करते हैं हम। डेंगू बुखार के लिए टूर्निकेट टेस्ट या टॉर्निकल टेस्ट। टॉर्निकल या टूर्निकेट टेस्ट किसके लिए करते हैं? हाँ, ठीक है, जब टेस्ट ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक, बोलिए, ब्लड कैंसर को लिखो, किस नाम से जानते हैं? लिखो, ब्लड कैंसर को किस नाम से जानते हैं? लिखिए, ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया जो होती है उससे ब्लड कैंसर कहा जाता है। देखो, बहुत महत्वपूर्ण है। चलो, ब्लड कैंसर। आया समझ में? क्या बोले? ल्यूकीमिया, आधा ल यू केमिया या कीमिया, एक ही बात हुआ। ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया। देखो क्या होता है इसमें, देखिए, शरीर नीला पड़ जाता है, पता है? शरीर क्या हो जाता है? नीला। देखो ऐसा हो जाएगा। कौन बीमारी है? कीमिया, ब्लड कैंसर। किसी को हो गया था, हमको याद नहीं आ रहा है, ये अक्सर एक बार सुने हुए थे, किसी को हो गया, हमारी फैमिली में ही किसी को हुआ था ब्लड कैंसर। ब्लड, इसको क्या नाम कहते हैं? ल्यूकीमिया। क्या बोलते हैं? अच्छा, इसमें क्या होता है, डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। डब्ल्यूबीसी बहुत मल्टीप्लाई होता है, बहुत गुना गुना बढ़ते 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 डब्ल्यूबीसी। देखो, अगर डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा बढ़ गया, अनकंट्रोल तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है, बार 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 लाखों बढ़ गया, समझो क्या हो गया तुम्हारा? ब्लड कैंसर हो जाएगा। तो डब्ल्यूबीसी का बढ़ना अनकंट्रोल तरीके से हो जाता है। व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका, इसमें बहुत ज्यादा बढ़ता है। समझे? लिखो, नोट में लिखिए इसमें। देखो, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल असामान्य और अनियंत्रित तरीके से बढ़ता है। असामान्य और अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड तरीके से बढ़ता है। ठीक है, अनकंट्रोल तरीके से क्या होता है? बोलो, क्या बढ़ता है? डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। समझे? याद है ना जी? क्या बोले, बताओ? अनकंट्रोल्ड, कंट्रोल हम नहीं कर सकते। ठीक, चले, तो समझ आ गया? हाँ, कोई दिक्कत? हाँ, चले। अच्छा, हाँ, डब्ल्यूबीसी जो है, देखो डब्ल्यूबीसी बहुत अच्छा चीज है, ये बीमारी को मारता है। सुनिए, लेकिन डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा हो जाए तो बीमारी। डब्ल्यूबीसी बहुत अच्छा चीज है। डब्ल्यूबीसी अगर, देखो, देखो बता रहे हैं ब्लड कैंसर में क्या होता है, मैंने बताया ना, डब्ल्यूबीसी बहुत गुना में होता है, गुना उसको कंट्रोल हम मल्टीप्लाई होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो क्या होता है? ब्लड कैंसर। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? बीमारी को रक्षा करना, बीमारी से लड़ता है। कोई बैक्टीरिया वगैरह आए, वायरस, उसको क्या करता है? मार के थुर थुर देता है। कौन? डब्ल्यूबीसी। 5 प्रकार का होता है डब्ल्यूबीसी। कितने टाइप का होता है? उसे लिखिए, डब्ल्यूबीसी का मुख्य काम क्या है? लिखिए, यह बीमारियों से हमें, बीमारियों से लड़ता है और बीमारियों से हमें बचाता है। डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार का होता है। ठीक है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, और इसका जीवन काल 12-13 से लेकर 20 से 21 दिन होता है। 12-13 से लेकर 20 से 21 दिन होता है किसका जीवन काल?
WBC का जीवन काल 12 तरह से। RBC का जीवन काल बताओ, 90 से 120 दिन। कितना दिन, ये भी लिख लो, लिख लो। RBC रेड ब्लड सेल का जीवन काल 90 से 120 दिन होता है, 90 to 120 डेज। ठीक है, RBC का जीवन काल। अच्छा, RBC को कहते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं, लिख लो, एरिथ्रोसाइट कहते हैं RBC को। देखिए, RBC जो होता है वो ऐसे होता है, चॉकलेट की तरह। ये क्या है बताओ, ये क्या है बताइए, ये क्या है, व्हाट इज दिस? इसका ओरिजिनल नाम क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। नहीं बोलना, क्या बोलेंगे? एरिथ्रोसाइट। जब भी एरिथ्रोसाइट आए हो RBC। ठीक, लिखो। WBC को किस नाम से जानते हैं? लिम्फोसाइट। WBC को हम लोग लिम्फोसाइट कहते हैं। लिम्फोसाइट नहीं, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स, WBC को हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट, इसका साइंटिफिक नाम है ल्यूकोसाइट। क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइट। कोई दिक्कत? हाँ, लिम्फोसाइट इसका प्रकार होता है। ध्यान सुनिए, इसको क्या बोलेंगे बाबू? ल्यूकोसाइट। क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइट। समझे? बोलो, RBC क्या बोलेंगे? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट। और WBC को लिम्फोसाइट। क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। लिम्फोसाइट इसका एक टाइप होता है। देखो ये 5 प्रकार का, देखो यहाँ पे ये WBC है। ये क्या बोलो? व्हाइट ब्लड कितने टाइप का होता है? 5 प्रकार का। मोनोसाइट, इसोनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल। लिख लो, लिख लीजिए, टाइप लिख लो, लिख लीजिए। WBC के प्रकार लिख लो। मोनोसाइट, मोनोसाइट, इसिनोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल। देखो, मोनोसाइट, इसोनोफिल, इसोनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। ठीक, कोई दिक्कत? ऐ समझिए, बोलो, आ गया समझ में? RBC क्या बोलेंगे बोलो? एरिथ्रोसाइट, इसका जीवन काल 90 से 120 दिन। WBC क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइट, इसका जीवन काल 12 तरह से लेकर 20 से 21 दिन में। फिर मरता है, फिर बनता है, मरता है, बनता है, ये साइकिल चलते ही जाता है। अच्छा, अब क्या बच गया? अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार। एक बार 5 का टाइप फिर से बता दो। मोनोसाइट, इसोनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और क्या? न्यूट्रोफिल। हाँ, न्यूट्रोफिल। 5वां होता है न्यूट्रोफिल। चले, अच्छा, कोई दिक्कत है? ये सब खून का कंपोनेंट होता है। खून का क्या है? खून इन्हीं चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में खाली पानी होता है। प्लाज्मा में 92% क्या होता है? हल्का पीला कलर का होता है। लिख लीजिए, लिख लो, प्लाज्मा का रंग क्या होता है? लिख लो, हल्का पीला। प्लाज्मा का रंग क्या होता है? हल्का पीला। ठीक है, और इसमें जो होता है 92% पानी होता है। प्लाज्मा में 92% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ठीक है, 92% प्लाज्मा होता है। अब पानी, पानी। अब 1-2 कॉन्सेप्ट सीख लो, फिर छुट्टी कर देते। देखो, देखो, बहुत सारा विटामिन होता है। विटामिन A, B, C, D, E होता है ना। तो सबका नाम कल पढ़ाए थे। विटामिन A का नाम रेटिनॉल। घबराओ नहीं, याद नहीं होगा, याद हम याद करेंगे। रेटिनॉल, रेटिनॉल। अच्छा, ई भी कम हो जाएगा ना, आँख लाल हो जाता है, खूब लाल।
क्या होगा? लाल, खूब लाल हो जाएगा, खूब लाल। क्वेश्चन पूछा जाता है, आंख लाल जो होता है मतलब खूब लाल होगा, रतौंधी हो जाता है। ठीक, रेटिनॉल। अच्छा, चलिए ये बताइए, एक हम क्वेश्चन मेरा ये था, कौन सा विटामिन पानी में घुल जाता है और कौन सा विटामिन फैट में घुलता है? किस में? विटामिन सी के अलावा बी और सी पानी में, बाकी ए डी ई के वसा में। लिख लो, देखो विटामिन सी और विटामिन बी और सी पानी में घुलता, शॉर्ट में लिख लो, विटामिन बी और सी जल में घुल जाता है, और विटामिन ए डी ई के वो फैट सोलूबल होता है, फैट में वसा में घुलता है। ठीक है, देखिए विटामिन बी और सी किस में घुलता है बाबू? जल में, पानी में H2O में घुलता है। पानी का पीएच मान 7 होता है, पानी उदासीन होता है। और विटामिन ए डी ई के वो किस में होता है? वसा। वसा मतलब फैट में घुलनशील, सोलूबल होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, चले बोलो, दही खट्टा क्यों होता है? दही में आखिर कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक। दूध दही में लैक्टिक एसिड। कौन एसिड होता है? अम्ल मतलब एसिड। ठीक, ठीक है। अच्छा बता, तो थकान क्यों होता है? कभी कभी एकदम से खूब दर्द होता है, हाँ, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। हाँ, सही बोला। मांसपेशी में लैक्टिक एसिड जमा होता है तो क्या होता है? थकान हो जाता है। चले, ठीक है। बोलो, कौन सा ब्लड ग्रुप सबको खून दे सकता है? तो कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे ले सकता है? ए बी। ए बी सबसे खून लेगा, ओ खून सबसे खून देगा। कोई दिक्कत? चले, कैल्शियम की आवश्यकता किस किस चीज़ में होती है बताओ? दांत, हड्डी और मांसपेशियों को बढ़ाने में। दांत को में, हड्डी में और मांसपेशियों को बढ़ाने में। और चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाने में भी किसका हेल्प करता? कौन हेल्प करता है? विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है। देखो शॉर्ट में फटाक से बोलो, लोहा, आयरन किस क्या चीज खाएंगे तो आयरन मिलेगा? लोहा, पालक साग और सेब। वेरी गुड, सेब। सेब में आयरन होता है, सेब खाना चाहिए। लोग कहते भी हैं, कते बढ़िया लोग कहे छे, एगो सेब रोज खो, डॉक्टर से दूर रह। बड़ बुजुर्ग कहने छे, एक सेब रोज खो और डॉक्टर से दूर रह। बात सच्चाई है। अगर तुम एक सेब रोज खा लोगे, कुछ नहीं, एक सेब, सेब में इतने गुण है तो डॉक्टर का जाए जिंदगी नहीं पड़े पड़ता। और सेब और दूसरा चीज आंवला, बड़ फायदा करता है। धात्रिक आंवला जो खाओगे विटामिन सी होता है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। डॉक्टर सब खाते हैं आंवला। कखनो मिले धात्रिक चबा दी, धात्रिक सब चबा दो। सेब मिले कुतर दो, फ्रिज वगैरह मारो एकदम। आम ताम हो तो खा जाओ, आम खो, सेब खो, अथी धात्री खो, टमाटर का सलाद खो। मैदा वाला चीज मत खाना, मैदा हरामी चीज होता है, समझे? हाँ, समोसा, मैदा पेट में सड़े छे, बुझलिए? मैदा निमकीन सब पेट में सड़ाता है। अच्छा, जो भी चीज मैदा, डॉक्टर देखो सबसे बेसी कैंसर होता है मैदा से। हम तो ऐसे डॉक्टर नहीं है, बट हम डॉक्टर का पॉडकास्ट देखते हैं, जो कैंसर का स्पेशलिस्ट होता है उसका पॉडकास्ट देखते हैं। कभी कभी देखना, तुम लोग भी देखना चाहिए। तो पॉडकास्ट देखने से तुम लोग फालतू का समय बर्बाद करते हो। किसी का पॉडकास्ट देखो, किसी डॉक्टर का स्पेशलिस्ट का पॉडकास्ट देखो, तो उससे तुम्हें जिंदगी भर का अनुभव तुमको दे देगा ना। धन्यवाद। और हम डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, हमारा एज तो मान लो हम टीचर बन गए, लेकिन नॉलेज लेने में क्या दिक्कत है? तो पॉडकास्ट देखिए, मैदा का चीज मत खाइए। मैदा का चीज जैसे समोसा, जैसे लिट्टी। लिट्टी अगर आटा का बना है तो खाओ, प्योर, मतलब उसमें भी ये कुरकुरे फुरकुरे सब जो होता है, नौटंकी, ये सब नौटंकी है, सब खाने में अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, वो चीज खाओ जो पेट में, जो पेट में, जैसे केला, केला खाओ, भरपूर खाओ केला, केला पेट में डाइजेस्ट होगा। वो चीज मत खाओ जो प्लास्टिक की तरह एकदम टाइट हो जाए, जैसे मैदा सब, और सड़ते रहता है, सड़ते सड़ते सड़ते। वो चीज मत खाओ, जैसे कि चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ये सब पेट में डाइजेस्ट नहीं होता है। खाना है तो आपको खाना है तो मीट खाइए, मीट खाइए। वो मीट रोज नहीं,
हफ्ता में एक बार खाइए, एक दिन फिक्स कीजिए खाइए, चूंकि प्रोटीन के लिए आवश्यक होता है मीट। मुर्गा खाओ, मछली खाओ, मीट खाओ, इस ये सब खाओ, लेकिन अब ये नहीं कि रोजे खाना है, तो उसमें भी प्रॉब्लम है। सेब रोज खाइए, कहा जाता है एक सेब खाएंगे तो सेब तो मैंने बताया किसका सोर्स होता है, आयरन का। गुड़ खाओ, गुड़, गुड़ नहीं रे, गुड़, हम तुम लोग सुना गुड़ गुड़, क्या खाओगे, गुड़ खाओ, चना खाओ, चना गुड़ के खाओ एकदम पूरा बढ़िया से। दूध पियो, दूध पी ले 2-2 लीटर एकदम 2.5 दिन दूध। हम्म? दूध सब पियो ना, मजा आएगा तुमको। रात में 1 लीटर दूध भोरे, और अगर प्योर दूध मिलता है तो मारो, दूध ऑटो सेक दो, हल्दी मिला के पियो। लहसुन खाओ, एगो लहसुन का फाक रोज खाना चाहिए। हाँ, अगर बवासीर नहीं है तो आदि खाओ। क्या खाओगे, बवासीर में लेटरिन हो में क्या बनता है, खून। ठीक, एक बार हमको हो गया था, है? तो भयंकर रूप से, बाप रे, हम खाना बंद कर दिए। बवासीर में हल्दी नहीं खाना चाहिए। ठीक, तो फिर ठीक हो गया। तो कहने का सेंस ये होता है कि अगर बेसिकली बवासीर मतलब होता है बेसिकली, हाँ, एनस में वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा स्ट्रेच होता है, फट जाता है। ठीक, हाँ, तो वो फिर ठीक हो जाता है, डॉक्टर से दिखाए, हम तो खुद से ठीक कर लिए, कहीं कुछ नहीं। डायरेक्ट एक डॉक्टर देखे, डॉक्टर स्पेशलिस्ट को खोजे यूट्यूब पे देखे, और जो जैसे बोला वो मलहम लगाने को बोला, लगा लो ठीक हो जाएगा, नॉर्मल, कोई बड़ा बीमारी नहीं, नॉर्मल सबको होता है। तो कहने का सेंस है ये सब चीज़ खाएं, ई समोसा, ई बर्गर, ई पिज्जा, मैदा का चीज बर्बाद हो, बर्बाद सही के बराबर। हेल्थ बनबे को छो, फल फूल सब कुछ। अभी सीजनल फूड जितना भी है, आम का मसा आम खाओ, आम वाला पिल्लू वाला आम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शरीर में प्रवेश कर जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये सब भी जरूरी है। देखो बायोलॉजी क्या पढ़ी थी बताओ, क्या पढ़ने का सोर्स ये है कि सिर्फ हम किताब में पढ़ें, उसको यूज नहीं करें बस। बायोलॉजी पढ़ने का मुख्य उद्देश्य ये है आप बीमार ना पड़े, बीमार पड़े तो उसका ट्रीटमेंट क्या हो, कैसे कम से कम, जहाँ पर लोग प्रॉपर मास्क का यूज करो, अगर आप कहीं जाते हैं भीड़ भाड़ इलाके में, प्रॉपर मास्क का यूज, लोग तुमको कहेगा पागल, पागल हो गया मास्क का यूज कर रहा है। डॉक्टर से तुम बात करना, डॉक्टर से तुम देखना, कभी डॉक्टर से आपको देखना, डॉक्टर मरीज को देखता है मास्क लगा के, कहीं तो हिम्मत है तो मास्क खोल के देख ली डॉक्टर को, नहीं देखेगा। तुम देखो जितना भी डॉक्टर देखे हैं, हम जितना भी डॉक्टर से मिले हैं, वो मास्क का यूज करते हैं। ठीक, मास्क का यूज कर, तू जानता है कि हर एक तरह का मरीज है कि किस बीमारी में कौन सा मरीज में किस में क्या है, मास्क का यूज करना चाहिए। दौड़ो, रनिंग करो, सुबह दौड़ने से पूरा शरीर फिट होगा। हम दौड़े वाला चीज अपना आप अप्लाई नहीं कर पाबे, हमको नहीं हो पाता है दौड़, मतलब दौड़ समय नहीं मिल पाबे, उठे भोरे कोचिंग स्कूल, कोचिंग स्कूल, कोचिंग स्कूल चलते रहता है। दौड़िए, फिटनेस बनाइए, पसीना सही से निकालिए, गंदगी निकालिए, सब जरूरी है। तो योगा करो, अनुलोम विलोम बताए थे ना। अच्छा, योगा विश्वविद्यालय कहाँ पे बता रहे, बहु कहाँ है योगा विश्वविद्यालय बताओ, ऑल के ना मुंगेर कत ध्यान छो, उसको रिवाइज करी कम, जत्ते पढ़े नहीं चुका रिवाइज करो। मुंगेर में योगा, बिहार का प्रथम योगा विश्वविद्यालय कब मनाते हैं योगा दिवस, 21 जून को। क्यों, मोदी जी बनवाए थे इसको, मोदी जी ने यूएन में, यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव रखा था। न्यूज़पेपर्स पढ़ो, जो भी कांड हो उसको कांड को पढ़ो, क्या कांड हुआ, क्या घटना हुआ, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब पढ़ो। राष्ट्रपति का न्यूज़ देखो, मोदी जी ने कहाँ भाषण दिया, रैली फैली मत देखो, रैली सब नहीं, मतलब ये मतलब अच्छी अच्छी बातें देखिए, तब देखिए आपका डेवलपमेंट होगा। अच्छा पढ़िए, इंग्लिश सीखिए, शरीर पर फिटनेस पे काम कीजिए, इंग्लिश वर्ड सीखो, कुछ कहीं पर इंग्लिश बोलने का तरीका है तो वो सीखो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करो, कम्युनिकेशन स्किल सीखिए, बोलने का स्किल सीखिए, जरूरी है। अपने आप पर काम करो, वर्क ऑन योर सेल्फ। ठीक, ठीक है, आज रहने इतना ही क्या, ओके, चलो।